students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Update with MS Excel 2013. Let's get familiar with the new features of MS Excel 2013. After going through this chapter, we will be able to perform all the functions we read in this book earlier. बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे एडवांस और न्यू फीचर्स के बारे में जो कि अवेलेबल है MS Excel 2013 के. ठीक है, इस चैप्टर में हम गो थ्रू करेंगे ताकि आप डिफरेंट जो आपके फंक्शंस हैं MS Excel के उन्हें हम अच्छे से समझ सकें. Excel is a powerful program that is useful to create and manage many reports like daily income and expenditure, students list, employees list, inventory list, customer or vendor list, etc. In this program, you can design many forms or reports as you want with many formulas to calculate any type of numbers, and especially can create a graphic with many exciting templates. In Excel 2013, charts are used to display a series of numeric data in a graphical format to make it easier to understand larger quantities of data and the relationship between different series of data. You can also format the charts using menu items on the Excel ribbon bar at the top of the screen. With the chart selected, click the layout menu. The layout menu is a bit big for this page, so we have split it in two. But the chart layout panel is split into a number of different sections, 6 in our version, and allows to change the information in the chart. For Excel 2013 user, the layout options are on the Design tab, still on the far left, just under the File menu. Click Add Chart Element to see the following drop-down list. For all versions of Excel, the first thing you may want to do is to give the chart a name. तो बच्चों, एक्सेल के बारे में जान लेते हैं. एक्सेल एक पता ही आपको एक पावरफुल प्रोग्राम है जिसमें आप क्रिएट करते हो और मैनेज करते हो मैनी रिपोर्ट्स, जैसे कि आपकी डेली इनकम होगी, एक्सपेंडिचर हो गया, स्टूडेंट की लिस्ट होगी, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट होगी, इन्वेंट्री लिस्ट, कस्टमर और वेंडर लिस्ट, एक्सेट्रा. ठीक है, इस प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम उसमें अपनी फॉर्म्स रिपोर्ट्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं विद मैनी फार्मूलाज. ठीक है, इसमें आप फार्मूलाज भी लगाते हो, क्योंकि आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशंस भी करनी होती है. ठीक है, इन एक्सेल 2013 चार्ट्स जो होते हैं उन्हें यूज़ किए जाते हैं ताकि आप सीरीज़ ऑफ न्यूमेरिक डेटा को इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट में अच्छे से डिस्प्ले कर सको, ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सको इन लार्जर क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा, और आप रिलेशन भी आप सेट कर सको बिटवीन सीरीज़ ऑफ डेटा. ठीक है, तो चार्ट जो होते हैं वो एक इफेक्टिव वे होता है आपके डेटाज के बीच में रिलेशनशिप दिखाने में. आप इन्हें इजीली फॉर्मेट कर सकते हो. ठीक है, आप अपने चार्ट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो यूजिंग मेन्यू आइटम्स ऑन द एक्सेल रिबन बार. ठीक है, जो आपके स्क्रीन के टॉप पे आपको नज़र आती है. ठीक है, जब आप चार्ट सेलेक्ट कर लेते हो तो आप लेआउट मेन्यू पे जाते हो ताकि आप उनके लेआउट को क्या कर सको, चेंज कर सको. ठीक है, आपके सामने लेआउट मेन्यू जो होता है वो अपीयर हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिसमें आपके जो अलग अलग लेआउट होते हैं उन्हें आप चूज़ करके अपने चार्ट में अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, जो चार्ट लेआउट पैनल होता है वो स्प्लिट होता है इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस. ठीक है, इस वर्जन में 6 सेक्शन में वो क्या होता है, स्प्लिट होता है, अलग अलग विभाजित होता है, जो आपको अलाउ करता है ताकि आप अपने चार्ट में इंफॉर्मेशंस को चेंज कर सको. एक्सेल 2013 यूज़र्स के लिए लेआउट ऑप्शन जो है वो आपके डिज़ाइन टैब पे होते हैं, और जो कि कहाँ पे होते हैं, फार लेफ्ट पे, जस्ट अंडर द फाइल मेन्यू. ठीक है, आप क्लिक कर सकते हो चार्ट एलिमेंट पे, आप ऐड करके चार्ट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो टू सी द फॉलोइंग ड्रॉप डाउन लिस्ट. सारे वर्जन्स जो होते हैं एक्सेल के, तो फर्स्ट थिंग होती है वो आपको जाननी ज़रूरी होती है कि चार्ट को आपको नाम देना ज़रूरी होता है. Now to change the name of the chart in Excel version 2007 and 2010, you have to locate the properties panel on the layout menu, then highlight the default name in the text box and type a new one. If you now click away from the chart and then click back on it, you will notice the name of the chart changed. For Excel 2013 user, locate the name box just below chart layouts. Highlight the default chart one. Type a new name BBC1 and press enter key.
ठीक है, जब आप चार्ट का नाम दे देते हो तो फिर आप क्या करते हो, सिंपली आप उस चार्ट के वर्जन को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेआउट मेन्यू में लोकेट करते हो। ठीक है, और फिर आप हाईलाइट करते हो जो भी उसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है इन द टेक्स्ट बॉक्स, और फिर आप न्यू नेम को क्या करते हो, टाइप करते हो। ठीक है, जब आप क्लिक करते हो अवे फ्रॉम द चार्ट और फिर आप क्लिक बैक करते हो वापस उस पर, तो आप नोटिस करते हो जो नेम है आपके चार्ट का वो चेंज हो चुका होता है। ठीक है, जो एक्सेल यूज़र्स हैं 2013 वर्जन के, वो लोकेट करते हैं अपना नाम बॉक्स जस्ट बिलो द चार्ट लेआउट। ठीक है, और जो हाईलाइट डिफ़ॉल्ट चार्ट 1 होता है वो आपका इस तरह से डिस्प्ले होता है, फिर आप एंटर की करके उसे वहाँ पे विजुलाइज कराते हैं। Now formatting chart titles in Excel 2013. Excel 2013 users won't see a dialog box. Instead, you will see a panel appears on the right of the screen. Click on arrow to see further options. Here are the options for fill. You can also click the icons at the top. There are 3 of them: a paint bucket, a hexagon and a resize symbol. Click the hexagon and you will see the related options. Click the resize symbol and the options will change as shown in the picture. As well as the 3 symbols, you can click the text options to the right of the title options as the top. You will then see even more options, this time to change the text itself. Play around with all and see how they work. ठीक है, अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम अपने चार्ट्स टाइटल्स को फॉर्मेट करते हैं इन एक्सेल 2013। एक्सेल 2013 यूज़र जो होते हैं वो कोई भी डायलॉग बॉक्स नहीं देख पाते। ठीक है, इंस्टेड वो एक पैनल उनको नज़र आता है जो कि अपीयर होता है राइट ऑफ द स्क्रीन पे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन द एरो टू सी फर्दर ऑप्शन। ठीक है, जहाँ एरो वहाँ पे नज़र आता है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन पे जाएंगे फॉर फिल। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं ऑन द राइट एट द टॉप। ठीक है, उसके बाद आपको 3 ऑफ देम में से एक को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि आपका पेंट बकेट है, हेक्सागन है एंड अ रिसाइज सिंबल है। जब आप क्लिक करते हैं हेक्सागन पे तो आप देखते हैं द रिलेटेड ऑप्शंस। ठीक है, जब आप क्लिक करते हैं रिसाइज सिंबल पे तो जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे बच्चों आपको 3 सिंबल्स नजर आते हैं जिसमें आप क्लिक कर सकते हो टेक्स्ट ऑप्शन पे टू द राइट ऑफ द टाइटल ऑप्शन, जो कि आपके टॉप पे नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और आप इसके थ्रू अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी आइकन्स होते हैं, आपके काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं जिन्हें आप चेंज करके अपने चार्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।